नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आज हम फिर से एक बार आपसे मिल रहे हैं। जैसा कि आपसे वादा था कि रोज़ रात 8 बजे आपसे मुलाकात होगी कोई अन्य खबर के साथ, और आज उसी एक खबर के साथ आपके बीच आए हैं। आप अक्सर ये सुनते आ रहे होंगे कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इस कदर हमारे सिस्टम में घुस गया है कि वो मानो रोज़मर्रा की लाइफ हो, चाहे फिर कोरोना को देखें। कोरोना जैसी आपातकाल स्थिति में भी शमशान हो या फिर कब्रिस्तान, 2 गज जमीन के लिए और लकड़ी के लिए भीख मांगने की स्थिति थी, वहाँ भी भ्रष्टाचार था। बगैर भ्रष्टाचार के इस वक्त की स्थिति जो है देश में, वो कल्पना नहीं की जा सकती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। इसमें कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आपने सुना होगा, ऊपर वाला जब मारता है तो उसके लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये कहानी उसी पर है। ये कहानी एक 27 साल की विधवा महिला की है कि किस तरीके से इस सिस्टम ने भ्रष्टाचार की वो भेंट चढ़ी। और आज हम कहानी उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। दरअसल मामला 2018 का है, जब ये पूरी कहानी सभी के सामने आई थी। लेकिन उससे पहले 3 साल पहले इस कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। 2015 में मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। वहाँ पर एक गांव है भट्ट, जहाँ की एक लड़की की शादी एक गांव के लड़के से हो जाती है। लड़की की उम्र 24 साल के करीब। शादी के बाद दोनों खुशहाल रह रहे थे। बहुत ज़्यादा ना अमीर थे ना गरीब थे। जिस तरीके से अपना जीवन सामान्य तौर पे व्यक्ति जी सकता है, उस तरीके से जीते थे। लड़के को लगा कि अब दिनचर्या और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली की प्लानिंग हो अच्छे से, इसके लिए कुछ आमदनी की व्यवस्था की जा सके। दोस्तों की राय पर दोस्तों के साथ वो लड़का मुंबई में पहुंचा। मुंबई में पहुंचकर एक कारखाने में काम करने लगा। दोनों की ज़िंदगी सामान्य चल रही है, खुशहाल चल रही थी, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं। लड़का को जब छुट्टी मिलता तो वो अपने गांव आता, अपनी बीबी से मिलता और फिर मुंबई चला जाता। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला। 3 साल बाद उस लड़के की मौत हो जाती है। मौत का कारण किसी को नहीं पता। आज भी हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और गांव में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर लोग मर जाते हैं और बगैर जांच के मर जाते हैं। किसी को जानकारी नहीं हो पाती कि इसके पीछे कारण क्या था। उसके साथ भी ऐसा ही होता है। 24 साल की लड़की जिसकी शादी हुई थी, 3 साल ही गुजरे थे कि विधवा हो जाती है। समय की ये दुर्दशा देखिए कि जिस घर ने उसको बाजे गाजे के साथ, खुशियों के साथ विदा किया था, उसके परिवार वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। ससुराल में तो कोई रखने को तैयार नहीं था। पति के जो आसरा था, जो घर था जहाँ पर वो दोनों रहते थे नौकरी के दौरान, वही एक घर उसके पास बचा। 27 साल की एक विधवा महिला जिसके आगे पीछे अब कोई नहीं है, बस पूरा जीवन बचा है। दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा। फिर लोगों ने कहा कि अकेली कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी।
तो उसको जानकारी मिला कि सरकार एक विधवा पेंशन योजना लाती है, जिसमें 18 से 55 साल की उम्र तक अगर आप हैं और अगर कोई महिला इस तरीके से विधवा हो रही है तो उसे सरकार की तरफ से 500 रुपया मदद राशि दी जाती है। 500 रुपया की व्यवस्था उस महिला के लिए हो गई। उसे जानकारी मिलती है कि सरकार का एक और योजना है मनरेगा, जिसमें दिहाड़ी करने के बाद 235 रुपये जो हैं वो दी जाती हैं। तो एक दिहाड़ी की व्यवस्था भी हो गई। लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे जियोगी, राशन कार्ड बनवा लो, क्योंकि राशन कार्ड अगर तुम्हारे पास हो जाएगा तो हर महीने 4-5 केजी राशन यूनिट के अनुसार जो मिलता है वो मिलेगा। महिला सोची कि ये तो अच्छा हो जाएगा, अगर 5 केजी राशन मिल जाएगा, सरकार की तरफ से 500 रुपया भी मिलने लगेगा और दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरीके से जीवन यापन कर लो। लेकिन राशन कार्ड बनवाना इतना आसान नहीं था। महिला को जब इसके बारे में पता चला कि राशन कार्ड बनवाने के लिए उसे गांव के जो प्रधान हैं उनसे मिलना होगा। आप लोग जानते हैं कि विधायक, जिला पार्षद, मुखिया, तमाम लोग आते हैं। इसी के नीचे वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, इन लोगों के पास भी बहुत सारा पावर होता है। अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, किसी तरीके से अपने पंचायत गांव से रिलेटेड कोई काम करना है, तो उसमें इन लोगों की भूमिका अहम होती है। महिला पहुंची प्रधान के पास। उसने अपनी आप बीती सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, 3 साल में दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है। प्रधान ने देखा कि 27 साल की एक महिला है, आगे पीछे इसका कोई नहीं है। उस महिला को देखते ही उसके अंदर जो है वो हैवानियत जग उठी। उसने कहा कि तुम्हारा काम तो मैं करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। पैसा तो दे नहीं सकती हो, तो ये अगर तुम कर दोगी तो फिर तुम्हारा राशन कार्ड और जो भी तुम्हारी दिनचर्या में होगी, जो भी तुम्हें बनवाना होगा, उसमें मैं मदद कर दूंगा। महिला के पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि खाने के लाले पड़े थे, कोई था नहीं जो दौड़ भाग कर सके। अब उसके पास न कुछ बचा था और न कुछ बचा सकती थी। तो उसने सोचा कि ठीक है। प्रधान ने उसके साथ शोषण किया। शोषण करने के बाद उसने डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी है उसके पास उस महिला को भेज दिया। एक लेटर दिया, बोला कि इसे दिखा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो महिला डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। सेक्रेटरी देखता है कि सामने एक खूबसूरत महिला है, विधवा है, 27 साल की महिला है, गरीब है, कुछ तो दे नहीं सकती है। तो रिश्वत के तौर पर उसने कहा, तुम्हारा काम करा देंगे, तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। पहले भी प्रधान ने उसकी अस्मत को लूट लिया था, उसके पास वैसे भी कुछ बचा नहीं था। महिला ने सोचा कि ठीक है, कंप्रोमाइज कर लिया। सिस्टम में भ्रष्टाचार का ये खेल समझिए। महिला ने जब कंप्रोमाइज कर लिया, उसके बाद डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने उसे अन्य जगहों पे भेजा, यानी कि उसके बाद के नीचे जो आते हैं, क्लर्क हो, उससे नीचे जो भी लोग आते हैं, तकरीबन 8 से 10 लोग और उस महिला के साथ यौन शोषण करते हैं। तब जाकर के उस महिला के हाथ में यह सिलसिला करीब 3 महीने तक चला। 3 महीने के बाद, इतनी यातना सहने के बाद, वो महिला जो है
उसके हाथ में राशन कार्ड आया। लेकिन कुदरत का कहर देखिए, सब कुछ ठीक होने ही वाला था कि महिला बीमार पड़ जाती है। महिला सोचती है कुछ कारण होगा, तो गांव में जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर होते हैं उन्हें दिखाती है। झोला छाप डॉक्टर दवा देता है, लेकिन उससे उसे कुछ राहत नहीं मिलता। कुछ दिनों गुजरने के बाद उसे लगता है कि अब ऐसे नहीं होगा। वो फिर से एक बार पहुंचती है प्रधान के पास कि प्रधान जी, इसमें कुछ हमारी मदद करेंगे। प्रधान के पास जब वो बताती है तो प्रधान जी उसे एक डॉक्टर के पास भेजते हैं जो सीनियर झोला छाप ही डॉक्टर था। जब वो जाती है उसके पास तो वो भी दवा दे देते हैं। कहते हैं कि एक बार ब्लड जांच करा लो, उसके बाद बीमारी का पता चल जाएगा। महिला ने ब्लड जांच कराया, और जब ब्लड जांच कराया तो डॉक्टर तो चौंका ही, सभी चौंक गए। महिला HIV पॉजिटिव निकली। इसके बाद जब प्रधान जी को पता चली तो प्रधान जी के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो, इसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में भेजते हैं। महिला को एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया और जांच कराई गई। वहाँ भी वही रिजल्ट आया, HIV पॉजिटिव। प्रधान जी के हक्के बक्के बंद हो गए। उनके साथ जो उनके तमाम सिस्टम के लोग थे जिन्होंने इस महिला के साथ शोषण किया था, सभी लोग अस्पताल पहुंचने शुरू हो गए। दौड़ भाग शुरू हो गया। अचानक से इस घटना ने शहर और जिले वासियों को इसकी सूचना दे दी। बड़े सरकारी अफसरों को इस बारे में जानकारी हुई, तब ये भेद खुला। इसमें बड़ी बात यह हुआ कि वो जो 13 लोग थे वो शादीशुदा थे, कुछ तो नौजवान थे जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। बड़े सरकारी अफसरों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इनके साथ इस दौरान इन्होंने अपने घर में अपनी महिला के साथ, पत्नी के साथ जो है वो संबंध बनाए हो और उनके साथ भी इस तरीके से हो। हालांकि इस पर किसी तरीके से डाटा सामने नहीं आया, लेकिन सभी ने जानने का ये प्रयास किया कि आखिरकार इस महिला को ये कब हुआ, कैसे हुआ। जानकारी मिलती है कि जो महिला थी उसका पति इससे पहले भी बाहर काम करता था और उसे ही HIV पॉजिटिव था। उसी के माध्यम से ये बीमारी महिला को मिलती है और इसी कारण से उसकी मुंबई में मौत हो गई थी, जिसकी जांच वो नहीं करा पाया। इस घटना के बाद ये खबर आग की तरह फैली। महिला के साथ तो अत्याचार हुआ ही, लेकिन भगवान ने इन लोगों को भी सजा दिया जो सिस्टम में बैठकर इस तरीके की हैवानियत कर रहे थे। ऊपर वाले ने, खुदा ने लाठी मारी, आवाज़ नहीं हुई, लेकिन इन लोगों को इनकी सजा मिली। भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस वक्त हमारे सिस्टम में है, उसका एक यही उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। और ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन हमारे सिस्टम में दीमक की तरह है। दीमक अगर नहीं कहें तो ये कह सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है, यह इस वक्त हमारी रोज़मर्रा की स्थिति में है। इसके बगैर हमारे सिस्टम में कोई काम नहीं होता। हमें लगा कि ये कहानी आप तक पहुंचानी चाहिए और जो लोग हमारे वीडियो को देखेंगे शायद उससे ये लग सके, कुछ जागरूक हो सके कि इस तरीके से
गलत न करें, खास करके महिलाओं के साथ तो नहीं करें, भ्रष्टाचार जैसी घिनौनी चीज़ों को तो और भी न करें, क्योंकि इसकी सज़ा किस तरीके से, किस माध्यम से, कब मिलेगी कोई नहीं जानता है। बहरहाल तो ये कहानी आज इतना ही, फिर मिलेंगे जैसा कि हमारा आपसे वादा है अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए विदा।